नमस्कार, हक की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक। चार धाम यात्रा के दौरान पानी की भारी किल्लत हो रही है, जिस वजह से यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीने का पानी ना मिलने की वजह से यात्रियों ने कई बार हंगामा भी किया है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन पर अभी तक कोई समुचित व्यवस्था न कर पाने का आरोप लग रहा है, जिस वजह से यात्रियों को जैसे तैसे अपना काम चलाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए बैठने की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से घंटों धूप में खड़े रहकर इन्हें बसों का इंतजार करना पड़ता है। हक की आवाज में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं। चार धाम की यात्रा हुई मुश्किल, यात्रियों को नहीं मिल रहा पानी, सरकारी दावों की खुली पोल। उत्तराखंड में चार धाम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ना तो पीने के लिए लोगों को पानी मिल रहा है और न ही जाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था काफी है। चार धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश मुख्य द्वार है, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बस हमको ये आश्वासन दिया जाता है कि वे लाइन में खड़े रहो। वो लाइन में हम सुबह से खड़े हैं, अभी तक ना तो पानी की व्यवस्था हुई। वो एक लेडीज तो हमारे बीच में जो लाइन में खड़ी थी, वो प्यास के मारे गिर भी गई। हालत यह है कि पीने का पानी भी भक्तों को ऊंचे दाम पर खरीद कर पीना पड़ रहा है। आगे की यात्रा के लिए बस कब मिलेगी, इसके बारे में भी बताने वाला कोई नहीं। अगर पता करना है तो उसके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इससे वक्त तो बर्बाद होता ही है, साथ ही असुविधा भी होती है। हम बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। आज हमने जल संस्थान के अधिकारियों को एक अल्टीमेटम दिया है माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि अगर आज शाम 5 बजे से पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की जाती है तो कल हम 10 बजे एक चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। एक तरफ भक्तों को इतनी परेशानी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन खामोश बैठा है। हर साल चार धाम की यात्रा शुरू होने पर सरकार की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लिहाजा इस बार भी प्रशासन ने यात्रियों को सभी सुविधाएं देने का वादा किया था। लेकिन लोगों का ये हाल देखकर सरकारी दावों की असलियत सामने आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़ लाइव। तो चार धाम की यात्रा कब से शुरू हुई है, इतना समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। ऋषिकेश से ये यात्रा शुरू होती है और उसके बाद आगे तक बढ़ती है और फिर तमाम जो चार धाम है उस तक यात्री पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में कितनी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, ये हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि चार धाम यात्रा की जो है पड़ाव है, चाहे जोशीमठ होकर हो, उत्तरकाशी हो, ऋषिकेश हो या हरिद्वार हो, सभी जगहों पर पेयजल की समस्या देखी जा रही है। हालात ये है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से हर बार दावे किए जाते हैं कि इस बार व्यवस्था पिछले बार के मुकाबले और भी ज्यादा दुरुस्त है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पानी हो या तमाम ठहरने की व्यवस्थाएं हो, वो सभी सरकार की ओर से पूरी तरह पुख्ता कर ली गई हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये देखिए। एक तरफ पारा चढ़ रहा है, दूसरी तरफ देश विदेश से लोग चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आके एक बुनियादी चीज यानी पानी तक उनको मैसर नहीं है, पानी तक नसीब नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनका मिनरल वाटर बाजार में बिकता है, उसे दुगने से भी ज्यादा दामों पर खरीदकर इन यात्रियों को पीना पड़ रहा है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं। कई जगह हंगामा भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता और ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो आपको लोगों से सुनवाते हैं कि चार धाम यात्री यानी कि जो चार धाम की यात्रा पर निकले हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिन इलाकों से होके वो जाते हैं उन इलाके के जो रहने वाले लोग हैं उनका भी क्या कहना है अपने इलाके की बिजली पानी व्यवस्था पर, ये आप सुनिए। हमको ये आश्वासन दिया जाता है कि वे लाइन में खड़े रहो। वो लाइन में हम सुबह से खड़े हैं, अभी तक ना तो पानी की व्यवस्था हुई। वो एक लेडीज तो हमारे बीच में जो लाइन में खड़ी थी, वो प्यास के मारे गिर भी गई। हम बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। आज हमने जल संस्थान के अधिकारियों को एक अल्टीमेटम दिया है माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि अगर आज शाम 5 बजे से पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की जाती है तो कल हम 10 बजे एक चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो धर्म यात्रा, लेकिन यहाँ पर धर्म यात्रा, यहाँ पर क्या क्या नाम हो रहा है, यहाँ पर ये सारा भ्रष्टाचार यहाँ फैला रखा है इन लोगों ने।
कोई मतलब राहत नहीं मिल रहा है, कोई किसी तरह का प्रकार का राहत नहीं दी जा रही है। आपको आश्वासन दिया जा रहा है और आश्वासन दिया जा रहा है, उसके साथ साथ सारे पब्लिक परेशान हो रहे हैं, हम ही नहीं, सारे पब्लिक का दुर्दशा हो रही है। प्रशासन से भी जिले का प्रशासन देख नहीं रहा क्या? शिकायत भी कर ली, अल्लाह मचा लिया, गुल्ला मचा लिया, लेकिन उसके बाद भी ये सुविधा है, बोलो क्या करें। तो अगर आप भी चार धाम की यात्रा पर निकले हैं, निकलना चाहते हैं, या आपका कोई अपना चार धाम की यात्रा पर गया है, उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। हमारी फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, नंबर भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। हमारे संवाददाता सुभाष उत्तरकाशी से हमारे साथ फोन लाइन पे है। सुभाष, उत्तरकाशी की बात की जाए तो ये भी चार धाम यात्रियों का एक अहम पड़ाव है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में चार धाम यात्री जो है वो रुकते हैं, टिकते हैं, क्योंकि 2 धाम तो उत्तरकाशी में ही पड़ते हैं। खासतौर पर केदारनाथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर सुभाष, वहां की जमीनी हकीकत क्या है, वहां कितनी दिक्कतें हो रही हैं यात्रियों को? ऐसा मैं आपको बता दूं कि चार धाम यात्रा जहां अव्यवस्थाओं के साथ, वहीं अगर चार धाम यात्रा में से गंगोत्री और यमुनोत्री जो 2 धाम उत्तरकाशी में पड़ते हैं, देवभूमि में ये 2 धाम पड़ते हैं, लेकिन अगर यहाँ व्यवस्थाओं की बात की जाए तो न तो चार धाम यात्रियों को यहाँ ठहरने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई जाती है, न इन धामों में केरोसिन घरेलू गैस सिलेंडर की व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक कि इन धामों में जो चार धाम यात्री आते हैं उन्हें अंधेरों में ही रात काटनी पड़ती है। सड़कों के इतने बदतर हाल है कि जगह जगह सड़कों पे गड्ढे बने हुए हैं। ये लगता है कि ये किसी मोहल्ले की सड़क है, ये नहीं लगता कि कहीं से भी कि ये गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन सरकार की और सरकार के जो नौकरशाह है उनकी उदासीनता के चलते जो चार धाम यात्री यहाँ आस्था और भक्ति को लेकर आते हैं, वो यहाँ से मायूस होकर उन्हें यहाँ से लौटना पड़ता है। जी, आपने बताया कि पानी का बुरा हाल है, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर गड्ढे हैं, तो ऐसे में वाहनों के, गाड़ियों के आने जाने में कितनी दिक्कतें होती होंगी? एक्सीडेंट्स भी जाहिर सी बात है हो सकते हैं ऐसी चीजों पर। जी बिल्कुल, एक्सीडेंट यहाँ पे जब चार धाम यात्रा शुरू होती है तो चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकारी जो तंत्र होता है, बैठकों का दौर जारी रहता है और कई प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं कि चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़कों को अच्छा किया जाएगा। जगह जगह चार धाम यात्रा के जो मार्ग पड़ते हैं उन पे हैंडपंप लगाए जाएंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी, बिजली की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अगर धरातल या हकीकत देखा जाए तो ऐसा कुछ भी कहीं नजर नहीं आता है और अमूमन जो चार धाम यात्री यहाँ आते हैं वो सारे मायूस होकर उन्हें वापस ही लौटना पड़ता है। और दिन प्रतिदिन जो चार धाम यात्री आस्था के साथ इन धामों में यात्रा करने के लिए आते हैं, उनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। जी, उत्तरकाशी की बात करें तो 2 बड़े धाम यहाँ पर है, गंगोत्री और यमुनोत्री। दोनों ही जगहों पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं और आगे बढ़ने से पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के ही दर्शन वो लोग करते हैं, टिकते भी हैं, रहते भी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि पानी के लिए बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, खरीद कर लोगों को पानी पीना पड़ रहा है दुगने दाम पर। बिल्कुल, अगर जब यात्रियों से हमारी इस बारे में बात हुई तो तीर्थ यात्रियों का कहना है कि जो इन धामों के नजदीक जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है। जो पानी की बिस्लरी की बोतल 15 रुपए के है वो यात्रियों को 30-30 रुपए में बेची जाती है। लेकिन ना ही कहीं प्रशासन इस ओर ध्यान देता है, न ही पुलिस की जो कि चार धाम यात्रा में मुस्तैदी से लगी रहती है उनकी भी और बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी सुभाष, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ ऋषि प्रसाद जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, जो कि जोशीमठ नगर निगम से हैं। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर ऋषि जी कि जिस प्रकार से चार धाम यात्री लगातार आ रहे हैं दर्शनों के लिए, जोशीमठ भी एक अहम पड़ाव है उन लोगों का, यहाँ पर भी रुकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है।